बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर नंबर 11 का एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स, तो उसको हमने सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, तो आज हमने वहाँ से आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4 से आगे इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 5, ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है सारे, ठीक है। एंड तक इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से वो मोस्टली इस पैटर्न पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हमने आज सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पेज नंबर मेरे पास 386 है। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी इंसर्ट की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडजस्टमेंट्स जो है, जो असल चीज़ है, क्लोजिंग स्टॉक है और बिल्डिंग की एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है, प्रीफेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आ गया। अब एज़ पर रूटीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे गिवन है 58,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 58,000। अच्छा जी, इसके बाद परचेजेस, तो परचेजेस की अमाउंट यहाँ पे गिवन है, ये हैं। और परचेजेस रिटर्न्स देखते हैं कि गिवन है, तो जी बिल्कुल यहाँ पे परचेजेस रिटर्न्स भी गिवन है। तो परचेजेस की अमाउंट को हम यहाँ इनर कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं ताकि फिर इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकें। परचेजेस रिटर्न्स हमने माइनस करने हैं यहाँ से, ठीक है। तो परचेजेस आ गया 2,86,000 और इसमें से हमने परचेजेस रिटर्न्स माइनस करने हैं जो कि यहाँ पे गिवन है 21,000। तो 21,000 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 2,65,000 आ जाएगा यहाँ पे। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है उसको हमने 1 बाय 1 रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंस जो है कैरिज इनवर्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरिज इनवर्ड। और कैरिज इनवर्ड की अमाउंट है 6,000, यहाँ पे 6,000। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इस क्वेश्चन में और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है कैरिज इनवर्ड के अलावा, ठीक है। तो अब हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हमारे पास सेल्स आएगी। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। तो सेल्स हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 4,21,000, ये यहाँ पे आ जाएगा 4,21,000। और देखते हैं कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न्स गिवन है या नहीं। तो सेल्स रिटर्न्स डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं ट्रायल बैलेंस में जी। तो यहाँ पे गिवन है सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। अमाउंट इसकी है 36,000, तो ये हम माइनस कर लेंगे सेल्स में से। तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट अमाउंट 3,85,000। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक को हमने रिकॉर्ड करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन है 81,000, यहाँ पे आ जाएगा 81,000, ठीक है जी। तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। टोटल करेंगे, दोनों साइड का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आ गया 4,66,000 क्रेडिट साइड का, और इसमें से हमने डेबिट साइड माइनस किया तो 1,37,000 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉट डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हमने 1 बाय 1 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे है कैरिज आउट वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैरिज आउट वर्ड, अमाउंट है इसकी 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000। अच्छा जी, इसके बाद सैलरीज़ है, तो सैलरीज़ आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट इसकी है 16,000 सैलरीज़ के बाद। और देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस में और डायरेक्ट एक्सपेंस कोई गिवन नहीं है। अब एडजस्टमेंट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है बिल्डिंग इज़ टू बी
depreciated at the rate of 5% per annum and furniture at the rate of 10% per annum। अब डिप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है बिल्डिंग के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर। तो डिप्रिसिएशन आपको पता है कि ये बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। तो और एक्सपेंस जो डिप्रिसिएशन है ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो दैट्स वाई इसको हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो करेंगे। तो डिप्रिसिएशन का हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन हमारे पास 5% है, यहाँ पे बताया है एडजस्टमेंट में, ठीक है। ये 5%। बिल्डिंग की जो कॉस्ट है ये हमारे पास है 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे गिवन है ट्रायल बैलेंस में। तो 1 लाख का हमने 5% कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000, 1 लाख का 5%। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि 10% डिप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर भी चार्ज करनी है। तो फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा, फर्नीचर की डिप्रिसिएशन। तो फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 8000। तो 8000 का 10% हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 800। अब इन दोनों का हमने ऐड करना है तो टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगा और इसको फिर हमने यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेना है। तो टोटल डिप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगा 5800, ठीक है। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हमने की ये डिप्रिसिएशन की, इसका एक इफ़ेक्ट तो यहाँ पे आ गया कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया इसको, और दूसरा इफ़ेक्ट इसका बैलेंस शीट के ऊपर जाएगा। वहाँ पे जो एसेट होंगे बिल्डिंग और फर्नीचर, उसमें से हमने ये डिप्रिसिएशन माइनस करनी है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,07,200, जो कि इसको हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा जी, अब एक चीज़ आप और नोट कीजिएगा कि ये जो डिप्रिसिएशन की वर्किंग है, इसको आप ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके बाहर भी आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मर्ज़ी आपकी है, ये आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर शो करें या बाहर शो करें डिप्रिसिएशन की जो वर्किंग है, लेकिन शो आपने लाजमी करनी है ये। अगर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाहर शो करेंगे तो यहाँ पे बेशक आप सिर्फ ये बिल्डिंग का वर्ड लिख लें और साथ में वर्किंग का रेफरेंस दे दें, ठीक है। और अगर इसके अंदर शो करें तो फिर आप इस तरह करेंगे जिस तरह यहाँ पे मैंने किया है। तो दोनों तरह ठीक है, बेहतर यही है कि इसी तरह करें। जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर ही आप वर्किंग शो करें तो इस तरह बेहतर है, ठीक है। तो अब हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ये आ गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले एसेट साइड पे हमने करंट एसेट्स का रिकॉर्ड करना है। तो करंट एसेट्स में देखते हैं, सबसे पहले करंट एसेट्स में आएगा कैश। अगर यहाँ पे है तो जी यहाँ पे गिवन है कैश इन हैंड। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले कैश इन हैंड। अमाउंट यहाँ पे गिवन है 5000 आ जाएगा। इसके बाद कैश इन हैंड के बाद आएगा जी डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स जो कि यहाँ पे गिवन है 1,39,000। तो यहाँ पे आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स 1,39,000। इसके अलावा जो करंट एसेट्स है ट्रायल बैलेंस में, इसके अलावा करंट एसेट्स गिवन नहीं है। जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है एडजस्टमेंट में ये आ जाएगा। अमाउंट इसकी है 81,000, यहाँ पे 81,000। अच्छा जी, करंट एसेट्स इसके अलावा और नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे फ़िक्स्ड एसेट्स का। तो फ़िक्स्ड एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा बिल्डिंग, जो कि यहाँ पे गिवन है और इसकी अमाउंट है 1 लाख। तो 1 लाख को हमने इनर कॉलम में लिखना है और फिर इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करनी है, ठीक है। तो ये 1 लाख आ जाएगा बिल्डिंग और इसमें से हमने डिप्रिसिएशन माइनस करनी है जो यहाँ पे हमने चार्ज की थी इधर 5% ऑफ 1 लाख 5000, ठीक है। तो ये 5000 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी 95,000, ठीक है। अब ये जो 95,000 है ये इस एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है उस डेट के ऊपर 31 दिसंबर 2015 साल के एंड पे। तो एसेट को हमने इस वैल्यू पे शो करना है, ना कि 1 लाख पे।
क्योंकि 1 लाख तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। ये जो 5000 डेप्रिसिएशन है इसका ये हमने इस साल के दौरान यूज़ किया, तो ये 5000 इसमें से माइनस हो जाएगा। ये ऊपर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा जो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया था, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नेट वैल्यू जो इसकी होगी वो 95,000 हो जाएगी, बच जाएगी हमारे पास। फिक्स्ड एसेट में नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फर्नीचर, जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 8000। तो फर्नीचर, और फर्नीचर के ऊपर भी डिप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी, तो यहाँ से भी डिप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे। तो फर्नीचर के ऊपर जो डिप्रिसिएशन हमने चार्ज की थी वो थी 800 की, तो 8000 में से 800 माइनस हो जाएगा। तो नेट वैल्यू एसेट की हमारे पास बच जाएगी फर्नीचर की 7200, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो फिक्स्ड एसेट्स यही दो थे हमारे पास इस क्वेश्चन में। तो अब हम लाइबिलिटीज़ साइड पे जाएंगे। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ का हेडिंग बनाएंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स की अमाउंट है 1,20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स 1,20,000 से। तो इसके अलावा और कोई करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ का। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारे पास यहाँ एक ही है जो कि कैपिटल है और अमाउंट है 1 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल 1 लाख, और इसमें हमने नेट प्रॉफिट को ऐड करना है जो कि यहाँ पे हमारे पास आया है 1,07,200। तो ये नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2,07,200। तो अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में सेम है, इक्वल है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईज़िली मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।